हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 का विद्युत वायरिंग में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री, जिसमें आपका फर्स्ट है विद्युत सामग्री क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखते जाइए विद्युत सामग्री क्या है। इसको इलेक्ट्रिकल एसेसरीज भी बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। घरेलू वायरिंग में विद्युत सामग्री के रूप में परिपथ को सुरक्षित करने के लिए, घरेलू वायरिंग में विद्युत सामग्री के रूप में परिपथ को सुरक्षित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और समायोजन के लिए काम में लाए जाने वाले, नियंत्रित करने के लिए समायोजन के लिए काम में लाए जाने वाले साधन विद्युत सामग्री कहलाते हैं। लिखते जाइए। घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाले सामग्री की धारा वहन क्षमता जो होती है, घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाली सामग्री की धारा वहन क्षमता अधिकतर किस उसमें होगी? अधिकतर 16 लिखते जाइए और 32 एम्पियर 32 एम्पियर में होती है तथा कार्यकारी वोल्टता, इसकी कार्यकारी जो वोल्टता होती है तथा कार्यकारी वोल्टता 240 वोल्ट एसी होती है। 240 वोल्ट एसी होती है। वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एसी 240 वोल्ट एसी से एसी होती है। ठीक है, अब इसकी संरचना, इन विद्युत साधनों के उपयोग के दौरान इनके धारा वहन करने वाले भागों को छूने से विद्युत झटका लग सकता है। विद्युत झटका कैसे लग सकता है? धारा वहन करने वाले भागों को छूने से विद्युत झटका लग सकता है। अतः इनकी सामग्री में मुख्यतः इनके आवरण का मतलब ढक्कन, लिख लीजिए। आवरण का मतलब होता है ढक्कन भी बोलते हैं। ठीक है, लिखते जाइए। आवरण का मतलब ढक्कन। आवरण विशेष विद्युत रोधी होने चाहिए तथा आधार जिन पर टर्मिनल कसे होते हैं, वो विद्युत रोधी होने चाहिए। वे भी पर्याप्त इंसुलेटेड होने चाहिए, नहीं तो करंट लग सकता है। ठीक है, मजबूत होने चाहिए, इंसुलेटेड भी होने चाहिए और मजबूत भी होने चाहिए। इन पर लगे टर्मिनल, जो इन पर लगे होते हैं टर्मिनल, अक्सर पीतल के होने चाहिए। जो टर्मिनल बनाए होते हैं वो अक्सर पीतल के होने चाहिए। इनमें लगने वाले पेंच भी यथासंभव पीतल के ही होते हैं। इसमें जो पेंच लगे होते हैं वो भी आपके पीतल के ही होते हैं। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को छूने वाली पत्ती विशेष मिश्र धातु की होती है। किस धातु की होती है? मिश्र धातु की होती है, जिसकी चालकता उच्च व यांत्रिक सामर्थ्य व टर्मिनल पर दबाव उच्च होता है। जो दाब होता है, उसका दबाव होता है, वो उच्च होता है। यह पत्ती स्प्रिंग के दाब से टर्मिनल से जुड़ती है या हटती है। अतः स्प्रिंग की धातु जंग रोधक होनी चाहिए। जो स्प्रिंग की धातु है वो आपकी जंग। विद्युत सामग्री का लगाना मतलब विद्युत सामग्री को कैसे लगाया जाएगा।
अब विद्युत सामग्री का लगाना। विद्युत सामग्री आजकल फ्लश प्रकार की होती है, फ्लश प्रकार की आने लगी है मार्केट में और घरों में भी इसी का यूज होने लगा है। दशकों से स्विच, सॉकेट इत्यादि सतह पर अर्थात लकड़ी के बोर्डों पर पेचों से कसे जाते थे। किसमें कसे जाते थे? लकड़ी के बोर्डों में कसे जाते थे। पर्यावरण के नुकसान के कारण लकड़ी का उपयोग आजकल कम हो गया है, नगण्य हो गया, बिल्कुल बहुत ही कम यूजेज हो रहा है। पर्यावरण के अनुसार जैसा कि लकड़ी का यूज कम हो गया है, अतः अधिकतर उपसाधन बैकेलाइट सीट, सनमाइका सीट इत्यादि पर किस किस चीज के? बैकेलाइट, सनमाइका सीट इत्यादि पर स्विच आदि लगे होते हैं। का सीट इत्यादि पर स्विच आदि के छेद बनाकर फ्लश प्रकार के से लगाए जाते हैं। इनमें इनके चालक भाग सीट के पीछे छिपे रहते हैं। किसके पीछे छिपे रहते हैं? सीट के पीछे छिपे रहते हैं, जिससे सुंदर भी लगती है और देखने में घरों में स्विच का जो उभरे हुए दिखते थे और बोर्ड टाइप में दिखते थे, वो चीज़ अब कम हो गया है उसका प्रचलन। अब ये सबसे ज़्यादा सनमाइका और बैकलाइट के सीट बनाई जाती हैं, जिसके पीछे जो सीट्स के पीछे छिपे रहते हैं चालक जो भाग होते हैं और देखने में भी सुंदर दिखते हैं। ये उपयोग के आधार पर विद्युत सामग्री को निम्न प्रकार बांटा गया है। लिखिए, उपयोग के आधार पर विद्युत सामग्री बांटा गया है। आइए चलते हैं, लिखते जाइए। नियंत्रण प्रकार। नंबर 2, धारणशील प्रकार। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका सुरक्षात्मक प्रकार। 4th पॉइंट है, लिखते जाइए। 4th पॉइंट आपका है निर्गत प्रकार। 5 पॉइंट है आपका 5 पॉइंट है सामान्य प्रकार। अभी हम फर्स्ट नियंत्रण प्रकार के बारे में जानेंगे, उसके बारे में लिखिए। नियंत्रण प्रकार की सामग्री कैसे, नियंत्रण प्रकार की कैसे होगी, ठीक है। देखिए, विद्युत सामग्री, नियंत्रण प्रकार की विद्युत सामग्री। फर्स्ट इसके बारे में जाइए, नोट करिए। जो सामग्री परिपथों के संचालन व विद्युत बिंदु जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट के नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती है। नियंत्रण प्रकार की कैसी सामग्री? जो सामग्री परिपथों के संचालन व विद्युत बिंदु जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट के नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती है। किस चीज के लिए? बल्ब और ट्यूबलाइट। इसके नियंत्रण के लिए यूज की जाती है। ये नियंत्रण प्रकार की कहलाती है। इसको जो नियंत्रण करके यूज की जाती है, इसको नियंत्रण प्रकार की सामग्री कहते हैं। ये विभिन्न वोल्टता व धारा क्षमता के बाजार में उपलब्ध होते हैं। ये जो धारा क्षमता के अनुसार जो भी स्विचेस, बल्ब और ये बल्ब और ट्यूबलाइट आते हैं, तो ये वोल्टता और धारा क्षमता के आधार पर उपलब्ध होते हैं बाजार में, मार्केट में। ये निम्न प्रकार की हैं। इसमें भी आपका नियंत्रण प्रकार की सामग्री में आपका ये भी कई प्रकार की होती है, जिसके बारे में नंबर 1 पॉइंट है इसमें एक पोल एक पथ स्विच। सेकंड पॉइंट डालिए, एक पोल 2 पथ स्विच। थर्ड पॉइंट इंटरमीडिएट स्विच। ओके। 4th पॉइंट बुल पुश स्विच। पॉइंट ऐड करिए।
5th पॉइंट है खींचने वाला स्विच। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए डबल पोल स्विच 6 नंबर। 7 नंबर डालिए। 7 नंबर है आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, शॉर्ट में इंग्लिश में ICDP स्विच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ICDP स्विच। इसको भी नोट करते जाइए, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच ICDP। ओके, 8 नंबर डालिए। 8 पॉइंट आपका 8 पॉइंट है आपका आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच है ICDP। किस नाम से? ICDP। ओके, नोट कर लीजिए। आज हम इसमें नियंत्रण में एक पोल एक स्विच पढ़ेंगे। 1 पोल एक पथ स्विच। कौन सा? सिंगल पोल सिंगल वे स्विच। एक पोल सिंगल वे स्विच। नोट करते जाइए, इसके बारे में जानिए। ये सतही प्रकार व प्लस प्रकार दोनों के जो ये सतही प्रकार व प्लस प्रकार का, प्लस जैसे आज के चल रहे हैं, आजकल प्लस प्रकार अधिक प्रयोग होता है। जो आपको बताया सनमाइका का जो भी ये लकड़ी का यूज़ कम हो गया है, प्लस का यूज़ सनमाइका का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। ये बैकेलाइट व सनमाइका के बनाए जाते हैं। इन पर 2 टर्मिनल की पीतल के होते हैं, 2 टर्मिनल के होते हैं और पीतल के बने होते हैं जो कसे हुए होते हैं, जो कसे रहते हैं। इनमें चूंकि एक ही तार नियंत्रित होती है, इसमें जो स्विच होती है इसमें एक ही तार नियंत्रित रहती है। देखिए ये कैसी बनी होती है, ऐसे बनी होती है स्विच आपकी। ये आपकी स्विच इस तरह से बनी होती है। ये आपकी स्विच है। ये 1 वे स्विच 6 एम्पियर की होती है। 1 वे स्विच 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर की होती है, ठीक है। और 2 वे स्विच इस तरह की होती है। ये आपकी 2 वे स्विच है। ये आपकी 2 वे स्विच इस तरह से बनी होगी। बनाते चलिए। ये आपकी 2 वे स्विच, इसको 2 वे स्विच 6 एम्पियर, ये भी 6 एम्पियर की होती है। टू वे स्विच 6 एम्पियर। ओके, अब इसके बारे में जान लीजिए। इनमें चूंकि एक ही तार नियंत्रित रहता है, इसमें एक ही तार नियंत्रित रहता है, इसलिए एक पोल एक स्विच कहलाते हैं। ये एक पोल एक स्विच कहलाते हैं। परिपथ की धारा की क्षमता 6 एम्पियर क्षमता के बाजार में उपलब्ध होते हैं। साधारणतः बल्ब जो होते हैं, बल्ब और स्विच जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, पंखे हो गया, ये सारे स्विच पर आधारित रहते हैं, ठीक है, इत्यादि। ये 6 एम्पियर के ही होते हैं। हीटर, गीजर और रेफ्रिजरेटर ये 16 एम्पियर क्षमता के
स्विच होते हैं। ये 16 एम्पियर क्षमता के स्विच होते हैं। एक पोल दो पथ स्विच, एक पोल दो पथ स्विच, आगे जानते हैं। एक पथ दो पोल स्विच, एक पोल दो पथ स्विच, इसमें कैसे वर्क होता है? ये स्विच बैकलाइट के ये भी बने होते हैं। इनमें 3 टर्मिनल होते हैं। उसमें एक ही टर्मिनल, मतलब 2 टर्मिनल थे, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल होने के कारण एक फेज एक तार को 2 मार्गों के लिए नियंत्रित करते हैं। जैसे कि एक फेज एक तार 2 मार्गों के लिए नियंत्रित करते हैं। अर्थात ये ज़्यादातर सीढ़ियों की वायरिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जो कि 6 एम्पियर और 240 वोल्ट की धारा के लिए बने होते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका है इंटरमीडिएट स्विच। इसका 3rd पॉइंट है, ये भी सीढ़ियों की वायरिंग में उपयोग किए जाते हैं, जहां पर एक लैंप को 2 से अधिक स्थानों से नियंत्रित करना होता है। आजकल ये बाजार में सरलता से उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? इस कार्य के लिए 2 टू-वे स्विचों का उपयोग करके इंटरमीडिएट स्विच का कार्य लिया जाता है। क्यों? कैसे? जो 2-वे स्विचों का प्रयोग कैसे किया जाता है? एक कार्य के लिए 2 टू-वे स्विचों का। कैसे? इस तरह से। इस तरह से लिया जाता है। इसको ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका 2-वे स्विच है। इंटरमीडिएट 2-वे स्विच को इंटरमीडिएट स्विच में बनाया जाता है। स्विच को उपयोग इंटरमीडिएट स्विच कार्य लिया जाता है। अब कल पढ़ेंगे बेल पुश स्विच। आगे पढ़ेंगे।